आपके पास ना दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जो कि हेल की तरफ जाता है। हेल से मेरा मतलब है ये वो रास्ता है जो आपको ऐसे लोगों से मिलाएगा जो आपकी लाइफ हेल बना देंगे। ये आपको ऐसे करियर में डालेगा जिस करियर को आप हेट करोगे, आपकी हेल्थ खराब रखेगा, आप जो जिंदगी है ना उसको घुट घुट के जियोगे और हमेशा ही परेशान रहोगे। और वहीं एक और रास्ता है जो कि जाता है हेवन की तरफ, और हेवन से मेरा मतलब है कि आपको ये रास्ता सही लोगों से सराउंडेड रखेगा जिनसे आपको प्यार मिलेगा, आपको जिंदगी जीने में मजा आएगा, आप अमीरी एंजॉय करोगे, हेल्दी रहोगे और खुद में कंप्लीट फील करोगे। एंड ऑब्वियस सी बात है कि आप इसमें से कौन सा रास्ता पिक करने वाले हो, राइट? अब मैं आपको ना 6 ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये करने का मतलब है हेल वाले रास्ते को पिक करना, और ना करना या इसका ऑपोजिट करना आपको हेवन वाले रास्ते की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि हेल और हेवन दोनों यहीं पर है इसी धरती पर इंसान को ये समझ नहीं आता। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज से, विच इज गेटिंग इनटू द रॉन्ग रिलेशनशिप्स। पता है हम अपने 20s में सबसे ज़्यादा बेकार रिलेशनशिप्स में घुस जाते हैं। व्हेन आई से रिलेशनशिप्स, मेरा यहाँ पे ऑफ कोर्स मतलब है डेटिंग, या मतलब रिलेशनशिप विद द ऑपोजिट सेक्स। लेट्स से इफ यूर अ गाय विद अ गर्ल, इफ यूर अ गर्ल विद अ मैन। लॉट ऑफ टाइम्स इट्स आल्सो फ्रेंडशिप्स। गलत फ्रेंडशिप्स में घुस जाना, गलत बिजनेस पार्टनरशिप्स में घुसना, गलत मेंटर्स पिक कर लेना, बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हम लोग घुस जाते हैं और हम अपनी सुनते नहीं हैं। हमारी गट इंट्यूशन हमें बोल रही होती है कि ये रिलेशनशिप गलत है, इस इंसान में कोई लोचा है, दाल में कुछ काला है। क्योंकि यार हम अपने जब 20s में आ जाते हैं, हम लाइफ एक्सपीरियंस काफ़ी कर चुके हैं। इतने सारे लोग हमारी लाइफ में आए हैं, गए हैं, हमने इतने सारे लोगों के साथ रिलेशंस बनाए हैं, तोड़े हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि यार कुछ तो काला है यहाँ पे। मतलब आई डोंट जस्ट फील राइट विद दिस पर्सन, बट क्योंकि हम अपनी वैल्यू नहीं करते, क्योंकि हमें अपनी वर्थ नहीं पता होती, क्योंकि हम शायद इतना उन लोगों से चाहते हैं, इतना प्यार चाहते हैं कि हम उनको ना खोना नहीं चाहते। हमें लगता है कि हम बड़ा दानी बन रहे हैं यहाँ पे, बट एक्चुअली हम बहुत सेल्फिश हैं, इसलिए हम इन लोगों को पकड़ के रखते हैं, और चाहे इनको पकड़ने का मतलब अपने हाथ जलने देना बार बार। तो रॉन्ग रिलेशनशिप्स में घुसना एक गारंटीड तरीका है इफ़ यू वांट टू वेस्ट योर लाइफ, स्पेशली अगर आप अपने 20s में हो। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, यार मैं जब अपने 20s में था, आई वाज इन अ रिलेशनशिप, इन अ सीरियस रिलेशनशिप, और मेरे को बहुत हिंट्स मिलते थे कि यार ये लड़की मेरे लिए सही नहीं है। ओके, मेरे को दोस्तों ने भी समझाया, अननोन लोगों ने भी आके मेरे को बोला, बट आई वाज लाइक नहीं सही है, और मुझे हिंट्स मिलते गए, एंड फाइनली वो बड़ा पेनफुली वो रिलेशनशिप टूटा। आई गॉट चीटेड ऑन, एंड जब मुझे पता चला, मुझे लगा भाई इट वॉज क्रेजी, एंड आई एम ग्लैड ये चीज़ खत्म हो गई, बट इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट आउट ऑफ इट, एंड इट वॉज वेरी पेनफुल। इनफैक्ट आई रियलाइज आई वॉज चीटेड ऑन मल्टीपल टाइम्स। और अगर मैंने अपनी इंट्यूशन की तब सुन ली होती, अपनी गट की सुन ली होती, जब मुझे बार बार दिखता था दाल में कुछ काला है, अगर मैंने तभी वो चीज़ पकड़ ली होती, तो शायद वो सारा पेन और वो बेकार पीरियड मुझे गो थ्रू नहीं करना पड़ता। सो ऑलवेज रिमेंबर, अपने दिल की सुनो। आपको पता है कि कौन लोग आपके लिए सही है, कौन लोग गलत है, और जो लोग गलत हैं आपको उनको अपनी लाइफ से निकालना है, या उनकी लाइफ से निकल जाओ। सिंपल। आप अपना फ़ायदा करोगे, और अपने आसपास जो एक्चुअली में लोग मैटर करते हैं, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, इवेंचुअली योर वाइफ, हस्बैंड, व्हाटएवर, सही टाइम पे एक्चुअली डिसीजन आप उन सबके लिए ले रहे हो, सिर्फ अपने लिए नहीं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नंबर 2 पे, विच इज़ पिकिंग ईजी करियर पाथ्स। यार पता है बहुत ईजी होता है ना, जो हम लोग सुनते हुए बड़े हुए हैं कि कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, MBA करो, ये करो, फिर अच्छी सी जॉब में चले जाओ, फिर और बेटर जॉब में चले जाओ। पूरी दुनिया में अधिकतर लोग यही पाथ फॉलो करते हैं। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात है कि इस दुनिया में अधिकतर लोग खुश भी नहीं है, स्पेशली अपने करियर से। अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम पैसा होती है। अपने आसपास देख लो, राइट? हम अपनी फैमिलीज में देखा है, अपने आसपास देखा है, शायद खुद में भी आप देखते होगे कि काश और पैसा होता, काश और पैसा मैं कमा पाता, या मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी पैसा है। ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि आप पाथ वो पकड़ते हो जो कि एक्चुअली में वेल्थ नहीं बनाता। हमेशा ऐसा करियर पिक करना जो ईजी लगता है, क्योंकि एक्चुअली में ईजी है, ईजी लगता है जॉब करना, ईजी लगता है कि प्लेसमेंट हो जाएगी, नौकरी के लिए जाऊंगा, इंटरव्यू दूंगा, लग जाएगी, हर महीने फिक्स पैसा आएगा, ईजी लगता है। बट जब हम उस चीज़ में घुसते हैं ना, तो समझ आता है यार तो बहुत डिफिकल्ट है। लाइक पूरी लाइफ ये करता रहूँगा, छुट्टी नहीं मिल सकती, 1 महीना छुट्टी ली, पैसा नहीं आएगा, कोई कंपनी में प्रॉब्लम आई, मुझे निकाल देंगे, ज़्यादा काम कराएंगे। इट इज़ एक्चुअली द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग एवर। और ये वो इंसान अच्छे से समझता है जो जॉब कर रहा है, उसको अच्छे से समझ आता है जी, चाहे ऊपर से जितना लगे, अच्छा इसका इतना पैकेज है, उतना पैकेज है, बट उस इंसान से पूछो भाई वो क्या गो थ्रू करता है। इनफैक्ट ऐसे लोगों से मैं ऑलमोस्ट एवरी डे बात करता है, नो व्हाट गोज थ्रू देम। सो आपको ना ईजी पाथ पिक नहीं करना, आपको सही पाथ पिक करना है। अब वो सही करियर पाथ क्या है आपके लिए? यूजुअली ये सही करियर पाथ वो होता है जो आप तब भी करोगे अगर आपको उसका पैसा नहीं मिलता। जिन चीज़ों में आपको एक्चुअली में बहुत मजा है,
उसमें आपके पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हाँ यार ये बात पिक करके और लोग भी फोड़ रहे हैं, मैं भी फोड़ सकता हूँ, एंड मुझे बिलीव है कि मैं इन चीज़ों में अच्छा हूँ या मुझे इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, और ये चीज़ें मैं तब भी करता अगर मुझे कोई पैसा नहीं देता। इनफैक्ट ये चीज़ मैं ऑलरेडी करता आ रहा हूँ, यू नो, एंड आई एम ऑलरेडी, मैं इससे पैसा नहीं भी कमा रहा हूँ बट मुझे मज़ा आता है, और इस चीज़ को मैं अगर घुसूंगा तो मैं मज़ा करूँगा और मैं ग्रो करूँगा। ये मैं सही चीज़ पिक करूँगा। आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल। कॉलेज में था मैं, ठीक है, मेरी 2 IT कंपनीज में जॉब भी लग गई, मैं MBA के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था कुछ टाइम, बट फाइनली जब कॉलेज खत्म हुआ मैं जॉब्स के लिए नहीं गया। मैं उससे पहले काफ़ी इंटर्नशिप्स कर चुका था, तो मुझे समझ आ गया था, मान के चलो पार्ट टाइम जॉब्स, मुझे समझ आ गया था भाई जॉब वाली चीज़ तो नहीं हो सकती। मैंने बोला भाड़ में गया सब, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा। बिजनेस स्टार्ट किया, एंड ये मैं 10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस 10 years ago, एंड आई एम सो ग्लैड आई डिड नॉट गो फॉर इट, बिकॉज उस वक्त डेफिनेटली मुझे लगता था अरे यार मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में भी चैलेंजेस आए, स्ट्रगल्स आई, सब कुछ था। आई एम नॉट सेइंग वो ईजी है करना, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म पे देखोगे इट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। और हर सक्सेसफुल अमीर आदमी से जो मैं बात करता हूँ, जिसके पास टाइम है, जिसके पास पैसा है, जो खुश है, जो एक फ्रीडम वाली लाइफ जी रहा है, उस हर इंसान ने वो पाथ पिक किया जो उसको पता है उसके लिए सही है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि जॉब्स बेकार है, लेकिन यार सही जॉब में घुसना बहुत ज़रूरी है, सही स्किल पकड़ना बहुत ज़रूरी है। कई लोग अपने हिसाब से जॉब्स करते हैं। आई नो पीपल टुडे जो आज जॉब से स्टार्ट करें ऐसी जॉब्स में जिसमें वो स्पेशलिस्ट हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, उनकी चलती है उन कंपनीज में, क्योंकि उनको रिप्लेस करना बहुत डिफिकल्ट है। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो वही ट्रेडिशनल BTech कर लिया, BBA कर लिया, ऐसी जॉब में घुस गए जिसमें करोड़ और लोग हैं, तो आप कभी कुछ मांग नहीं सकते हो यार। आप मतलब यू कांट रियली नेगोशिएट विद योर बॉसेज और विद योर कंपनीज कि नहीं मैं इतना ही करूंगा, नहीं मुझे इतना चाहिए। आप उस पोजीशन में नहीं हो, क्योंकि आपको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है, सॉरी बहुत आसान है। एंड ऑन द अदर साइड देयर आर पीपल जिनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है, राइट। अब आ जाते हैं नंबर 3 पे, विच इज इग्नोरिंग हेल्थ एंड फिटनेस। आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने अपने 20s में रहते हुए आई हैव सीन पीपल डाई, और ये वो लोग हैं जो अपने 20s में ही थे, यंग पीपल। हमें लगता है वी हैव टाइम, 30s 40s 50s 60, यार हम तो 70-80 साल जिएंगे। किसने बोला? एंड इट वॉज अ बिग शॉक फॉर मी जब मैंने देखा पीपल हु आई पर्सनली न्यू, हु आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद एवरी अदर डे, व्हेन आई सॉ देम डाई, व्हेन आई सॉ देयर बॉडीज लाइक डेड। और मुझे उस वक्त समझ आया कि भाई ऐसा नहीं है कि अब टीन्स में हो या 20s में हो तो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखना, आगे रख लेंगे, बेस अभी बनाना पड़ेगा, बेस अभी बनता है। इनफैक्ट दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट इंस्पायर्ड मी टू बिकम हेल्दी एज वेल। यू नो, आई वाज ओवरवेट, मैंने इस पर कॉन्टेंट भी बनाया पहले, आई वाज ओवरवेट एंड अभी आई एम एट माई बेस्ट वेट एंड बेस्ट शेप। एंड ट्रस्ट मी यार, अगर अपनी हेल्थ के साथ अभी तुम खिलवाड़ कर रहे हो, एडिक्शंस में घुसे हुए हो, ढंग से खा नहीं रहे हो, बॉडी को एक्टिव नहीं रख रहे हो, पानी वगैरह नहीं पी रहे हो, ढंग से स्लीप नहीं ले रहे हो, तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि आई थिंक आपने ये चीज़ सुनी होगी, एंड जब मैंने सुनी थी आई वाज लाइक बिल्कुल सही बात है। जब तक हेल्थ ठीक होती है ना, हमारे पास 1000 प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब हेल्थ पे बात होती है ना तो हमारी सिर्फ एक प्रॉब्लम बन जाती है, जो कि होती है हमारी हेल्थ। तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, ठीक है। नंबर 4 इज नॉट क्वेश्चनिंग द सोसाइटी। हम ना सोसाइटी को क्वेश्चन नहीं करते। सोसाइटी, मैं कौन सी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ? वही सोसाइटी जो बोलती है कि भाई स्कूल जा, कॉलेज जा, जॉब कर। सोसाइटी तो ये बोलती है ना, हम उसको क्वेश्चन नहीं करते। वही सोसाइटी जो बोलती है कि भाई जैसे ही एक लड़की 24-25 साल की हो जाती है, उसकी शादी की उम्र हो जाती है, जैसे ही अपने 30 तक अप्रोच करने लग जाते हो तब तक शादी कर लो, वरना आगे शादी नहीं हो पाएगी, राइट। एक बार शादी हो जाती है, यू नो व्हाट, ज़्यादा बड़े मत हो जाओ, 30-32 साल के हो गए हो, या जो शादी के 1-2 साल तक बच्चा कर लो। क्या ये एडवाइस काम करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। मुझे नहीं पता यार, आपने अभी अपने आसपास कितनी मैरिजेस देखी हैं, कितने लोगों को पेरेंट्स बनते हुए देखा है, कितनी फेल्ड मैरिजेस देखी, कितने डिवोर्सेस देखे हैं। आई एम ऑलमोस्ट 32 राइट नाउ व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस, एंड मैंने अपने काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स के डिवोर्सेस होते हुए देखे हैं। मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड्स को गलत टाइम पे पेरेंट्स बनते हुए देखा है। मैंने काफ़ी ऐसे किस्से सुने हैं अपने खुद के नेटवर्क में जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, अब्यूज़ हुआ है, बोथ साइड्स। आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट आदमी ने गलत किया, औरत ने भी गलत है, बोथ साइड्स। आई हैव सीन थिंग्स हैपनिंग इन द वर्स्ट वे। और वहीं पे आज मेरे ऐसे भी काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं हु चूज नॉट टू मैरी बिकॉज ईदर दे हैव डिसाइडेड दैट आई डोंट केयर व्हाट द सोसाइटी सेज, मेरे को शादी नहीं करनी भाई, क्यों करूँ मैं, राइट। और ऐसे भी लोग हैं जो शादी करना चाहते हैं लेकिन तब तक नहीं करेंगे जब तक उनको सही इंसान नहीं मिल जाता। ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई हमें बच्चा करना ही नहीं है, कपल्स वी डोंट हैव किड्स। और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बच्चा करने में पूरा टाइम लिया एंड दे आर हैप्पी विद इट। इनफैक्ट यार, आई गॉट मैरिड इन 2021 एंड आई बिकेम अ फादर इन 2024, ठीक है। मैरिज इज़ डिफिकल्ट, इट टेक्स वर्क, काम लगता है, क्योंकि आप एक इंसान के साथ रह रहे हो, आपकी अलग पर्सनालिटी है, सामने वाले की अलग है, मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है दोनों साइड से, आसान नहीं होता। चाहे कितना ही तुम में प्यार हो, चाहे सब कुछ बढ़िया हो, अरेंज हो, लव हो, फर्क नहीं पड़ता। 2 people टुगेदर
शेयरिंग देयर लाइफ्स टुगेदर, आप एक लाइफ पार्टनरशिप बना रहे हो, मेहनत लगती है, आसान नहीं होता। एंड नंबर 2 आ जाता है बच्चा करना। वो तो भाई दुनिया की सबसे डिफिकल्ट चीज़ है। नींदें उड़ जाती हैं, आप फाइनली आपको समझ आता है कि सेल्फलेस होना क्या होता है। आपकी लाइफ आपके बच्चे के अराउंड रिवॉल्व करती है। मैंने ये सब चीज़ें सुनी थी, लोग बताते थे, बट जब तक आप वो एक्सपीरियंस नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगी। एंड आई एम टेलिंग यू, टाइम लेना यार शादी करने से पहले। सही इंसान से शादी करनी है, ठीक है, टाइम लेना, जब लगे तुम रेडी हो। आपने हमसे क्वेश्चन करना शादी करनी क्यों है, अगर आंसर नहीं है तो तुम रेडी नहीं हो। और ऐसे कोई आंसर नहीं गूगल करके निकाल लिया, बट यू जेन्युइनली नीड टू नो कि मुझे शादी करनी क्यों है। वाई कांट आई जस्ट डेट, वाई कांट आई बी इन अ लिव इन, व्हाटएवर, बट शादी क्यों करनी है मेरे को, यू नीड टू हैव दैट आंसर। और बच्चा क्यों करना है और कब करना है, क्यों, यू नीड टू हैव दोज आंसर्स। जब तक वो आंसर्स नहीं है, डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ गेटिंग मैरिड एट द रॉन्ग टाइम और हैविंग किड्स एट द रॉन्ग टाइम। लाइक ये 2 ऐसी चीज़ें सोसाइटी बोलती है। या लाइक आई सेड, जॉब करना, जो भी चलता आ रहा है ज़रूरी नहीं है आप उसको आगे चलाओगे। यू कैन बी द पर्सन हू ब्रेक्स अ पैटर्न, राइट। तो ये चीज आपको ख्याल रखनी है। और अब आ जाते हैं नंबर 5 पे, विच इज नॉट अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ। द मोस्ट टेरिबल थिंग दैट वी कैन डू आवरसेल्व्स इन आवर 20s इज खुद को ना समझना, खुद से सवाल ना करना कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या नहीं चाहिए, हम क्या चाहते हैं, हम क्या नहीं चाहते, हम क्या फील कर रहे हैं, हम क्या फील नहीं कर रहे हैं, हम जो फील कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग इनसाइड। कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, हम उसका सोल्यूशन बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं कि बाहर कुछ कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो पा लेता हूँ, और पैसे से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये बंदा मेरे को ठीक कर देगा। नहीं, यू नीड टू रियली स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ एंड क्वेश्चन योरसेल्फ। यू नीड टू आस्क योरसेल्फ दैट यार मेरे को क्या चाहिए। जब हम अपने टीन्स में होते हैं ना, हम अपने पेरेंट्स की छत्रो छाया में होते हैं, पेरेंट्स, टीचर्स, राइट, रिलेटिव्स, क्योंकि हम बच्चे हैं, हमारे सब ख्याल रख रहे होते हैं। फिर जब कॉलेज खत्म होता है, हम एक्चुअली रियल वर्ल्ड में जाते हैं, तो वो रूफ ना हट जाता है। और ये यूजली टाइम होता है 20s का। आई एम नॉट सेइंग कि उस वक्त हमारे पास घर नहीं होता या पेरेंट्स नहीं होते, सब होता है, लेकिन हम एक्चुअल दुनिया में जाते हैं। और जब हम 30s में आते हैं, तो 30s में टाइम हो जाता है अपने सर पे वो छत वापस लेके आना, वो रूफ वापस लेके आना, क्योंकि उस टाइम पे मोस्ट प्रॉब्ली वी गेट मैरिड और लेट्स से वी गेट किड्स, तो हम और रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। सो 20s का फेज ऐसा है जहाँ पे ना कोई छत नहीं ऊपर, मतलब नॉट रियलिटी में, बट आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो इस टाइम में जब फ्रीडम है ना, जियो, अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या चाहिए मुझे, क्या नहीं चाहिए। डोंट लाई टू योरसेल्फ, बी ट्रू टू योरसेल्फ, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। भागो मत हमेशा एस्केप्स के लिए कि हर टाइम बिजी रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, गाने सुनने हैं, मूवीज देखनी है, स्मोक करना है, मैस्टरबेशन, व्हाटएवर। डोंट रन अवे फ्रॉम थिंग्स, ऑलराइट। क्वेश्चन करो अपने से कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, व्हाट एम आई फीलिंग, ये जो मुझे अजीब सा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्यों लग रहा है। सेल्फ रिफ्लेक्ट करो, जर्नल करो, जो वर्क करता है करो, कोई सही गलत तरीका नहीं, व्हाटएवर वर्क्स यू जस्ट डू इट। व्हाट मैटर्स इज यू नीड टू नो कि आई नो व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड, मुझे पता है अंदर क्या चल रहा है और मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं चाहता। और ये कई बार एक कॉन्वर्सेशन से नहीं होता, इसमें टाइम लगता है, ऑलराइट। तो ये चीज़ का आपको ख्याल रखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज नंबर 6, मनी। अपने 20s में हम बहुत बेकार फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। हम ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे आपने सुना होगा, तनख्वाह 20,000 है और आईफोन लिया है ₹1,00,000 का EMIs पे। क्यों? क्योंकि शो ऑफ करना है, राइट। तनख्वाह है नहीं, लोन चल रहे हैं, सब चल रहा है, मतलब मुश्किल से पैसे बचते हैं, लेकिन नहीं घर लेना है क्योंकि सोसाइटी को दिखाना है। गाड़ी लेनी है कि भाई मेट्रो में क्यों जाऊँ, गाड़ी लूँगा ना, या गाड़ी लूँगी ना, EMIs पे लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि शुरू से ये देखा है कि ज़्यादा पैसे का मतलब है शो ऑफ करना, ज़्यादा पैसे का मतलब है बेकार की चीज़ें खरीदना। आपको ये दिखावों में नहीं पड़ना है, ठीक है। आपको समझना है कि पैसा होता क्या है। पैसा एक व्हीकल है फ्रीडम पाने के लिए। आपके पास जितना ज़्यादा पैसा एंड जितना ज़्यादा की भी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, वरना तो पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है। बट आपको ये पता होनी चाहिए कि यार अगर मेरे पास इतना पैसा है, या मैं इतना कमा रहा हूँ, या मेरे पास इतना सेफ्टी नेट है, तो आई एम डूइंग गुड। मान लो अगले 2-3 साल अगर मैं कुछ ना भी कमाऊँ और मेरे पास इतना पैसा है कि मेरे 2-3 साल बढ़िया निकल जाएंगे, ये एक अच्छा सेफ्टी नेट है। इमरजेंसी फंड बोलते हैं उसको, कि अच्छा सेफ्टी नेट है, राइट। मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मेरे पास ज़िंदगी में वो चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ, और अगर अभी नहीं भी हैं तो मैं पालूंगा इसी स्पीड में। दैट्स इट, दैट्स व्हाट मैटर्स। एंड पैसे को शो ऑफ के लिए यूज़ नहीं करना है, पैसा है फ्रीडम के लिए। मेरे पास पैसा है, मुझे पता होना चाहिए, मुझे किसी और को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं वो पहनूंगा जो 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 मेरे को अच्छा लगे, मैं वो खरीदूंगा जो मैं तब भी खरीदूं अगर कोई उसको कभी देखे ना। काफ़ी चीज़ें जो हम खरीदते हैं कि और लोग देख के इस मेरे बारे में जज, लाइक एफ द वर्ल्ड। मत सोचो लोगों को आपके बारे में क्या लगता है, आपको किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। दे आर नॉट गोना पे बिल्स फॉर यू, उन्होंने आपके लिए कख कुछ नहीं करना है, आपने अपने लिए कुछ करना है। आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपने लव्ड वंस फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और किसी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना वो आपके टफ टाइम्स में आपके पास आने वाले हैं। और अगर आ भी जाएंगे, आपको क्या फर्क पड़ रहा है, आप अपने लिए कमा रहे हो भाई, और अपने लव्ड वंस के लिए कमा रहे हो। तो अपना पैसा उन चीज़ों में यूज़ करो जो आप चाहते हो, भूल जाओ कोई और क्या सोचेगा, कोई और क्या ना करेगा। आपको लोग कंजूस बोले, कुछ बोले, फर्क नहीं पड़ता,
राइट? काफ़ी लोग हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज़ें लो जो आप जेन्युइनली चाहते हो, लेट्स से आप ट्रैवल करना चाहते हो, अब लोग बोला तो बहुत पैसा उड़ाता है, डज नॉट मैटर, डू वॉट यू वॉन्ट, योर मनी यू चूज एंड इन्वेस्ट योर मनी, सेव योर मनी। ऐसी चीज़ों में डालो जहाँ पे आपको पता है कि आप पैसे से पैसा बनाओगे, जैसे डिजिटल गोल्ड में पैसा डालना, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालना, राइट? जो चीज़ें आपको समझ आती हैं, फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ, बेसिक चीज़ें हैं। पैसे को इन्वेस्ट करो ताकि वो पैसा ग्रो करे, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब आप मंथली अपने पैसे से इतना कमाओगे जितनी आपकी सैलरी नहीं होगी या जितनी आपकी इनकम नहीं होगी, जितना आपका बिजनेस नहीं बना रहा होगा। एंड दैट विल बी द बेस्ट पोजिशन टू बी इन। सेव योर मनी, द मोर मनी यू हैव, द मोर फ्रीडम यू हैव, द मोर चॉइसेस यू कैन मेक, राइट? एंड ऑल्सो नो कि वॉट इज इनफ फॉर यू। Alright, so these are those 6 mistakes जो चीज़ें आपने करी, you're literally just wasting your 20s, और आपको ये नहीं करना है, राइट? अब अगर मैं इन 6 की 6 चीज़ों को समराइज कर दूं, आपको कुछ चीज़ें करनी है, आपको ना अपने आप से कुछ प्रोमिस करने हैं। नंबर 1, शादी और बच्चे तभी करना है जब आप रेडी हो, जब पता हो कि करना क्यों चाहते हो ये चीज़ें। जो लोग आपको डिजर्व नहीं करते उन्हें आपको जाने देना है, आपको खुद की इज्जत करना शुरू करना है, आपको वो करियर पिक करना है जो आपको सही लगता है, लॉन्ग टर्म सही लगता है। आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, आपको खुद की सुनना शुरू करना है, समझना स्टार्ट करना है कि अंदर क्या चल रहा है, और पैसे को सही से मैनेज करना स्टार्ट करना है। ऑलराइट, अब अगर आप मेरा रेकमेंडेड तरीका जानना चाहते हो दैट व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेक मनी इन योर 20s, इस रिलेटेड मैंने एक और वीडियो बनाई है, उसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, डेफिनेटली उस वीडियो को जाके देखो। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, व्हाट डिड यू रियलाइज, व्हाट डिड यू लर्न, इसको सही लोगों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर इसी तरह का आप सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट चाहते हो टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।